या तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉग डायरी। तो जैसे कि गाइस, जब से सीट मैट्रिक्स आई है तब से मेरे पास बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरी कॉमन रैंक ये है, मेरी डोमिसाइल रैंक ये है और मेरी एआईआर ये है। तो क्या सर मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा क्या? अगर मिलेगा तो कौन सा कॉलेज मिलेगा, किस राउंड में मिलेगा? सर मेरे 518 नंबर है, तो क्या सर मुझे फर्स्ट राउंड में पंडित खुशीलाल कॉलेज मिल जाएगा क्या सर मुझे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा? क्योंकि जो बच्चे हैं बहुत हड़बड़ा गए हैं कट ऑफ को देखकर। क्यों हड़बड़ा गए हैं? क्योंकि उन्होंने जब से ये देखा है कि आरुषि जैन है जिसके 611 मार्क्स हैं, तो उसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया, तब से उन्हें लग रहा है कि कट ऑफ बहुत 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 एक्सट्रीम लेवल पर हाई जाने वाला है, मुझे 518 520 पर नहीं मिलने वाला। तो इसको कहीं ना कहीं मैं डिनाई भी नहीं कर सकता हूँ। एक मैं चीज़ स्पेशली कहूँगा लड़कों के लिए कि लड़कों तुम बहुत लकी साबित हुए हो इस बार। क्यों? क्योंकि इस बार जो देखने को मिला है मुझे, जो मैंने एनालाइज किया है जब से मैं आया हूँ दिल्ली से, कल से मैं कंटिन्यू लगा हूँ, पूरा नोट्स भर डाले हैं ताकि आपको सिंपल से सिंपल वे से आपको अच्छे से समझा सकूँ। आपको फालतू की ये पीडीएफ वो पीडीएफ कितनी कॉलेज में क्या सीटें हैं ये वगैरह वगैरह ये सब ना दिखाऊं। मैं सीधा ओनली जो कंटेंट है ना, अपना जो मेन कोर है उस पर लाऊं आपको। उस कोर को निकाल कर मैंने अपने रजिस्टर भरे हैं और रजिस्टर भरने के बाद आप सभी के लिए एक इजी वे के लिए मैंने एक पीडीएफ बनाई है ताकि आप कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहे। कट ऑफ जाएगा यही जाएगा, क्योंकि जो मैंने ये कट ऑफ बनाया है ना कॉलेज वाइज, ये मैंने ऐसे ही नहीं बनाया, रातों की आंखें फोड़ दी है मैंने, क्योंकि तीन पीडीएफ को एनालाइज किया है। 2021, 22, 23 तीनों को एनालाइज किया है। आप कहोगे कि 2021 की क्या जरूरत थी? क्योंकि 2021 का जो कट ऑफ था कहीं ना कहीं ये 2023 की पीडीएफ से थोड़ा सिमिलर है, तो उसके बेस पर कंपेयर किया है मैंने कॉलेज बाई कट ऑफ। तो साथ ही में मैंने इस बेस पर भी बनाया है कट ऑफ की अगर कोई बच्चा जिसके हाई मार्क्स है, मतलब लेट्स सपोज 570 मार्क्स है, अगर वो बच्चा एडमिशन नहीं लेता है तो जो नीचे वाला कैंडिडेट है, जो नीचे वाला बच्चा है, तो उसे किस रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा, कितने मार्क्स तक नीचे गिरेगा, क्योंकि एक बच्चे की एडमिशन ना लेने से बहुत फ़र्क आता है। ठीक है, यही फ़र्क देखने को मिला है। और स्पेशली मैं लड़कों को ये बोला हूँ कि इस लड़के आप लोग बहुत ही लकी साबित हुए हो, क्योंकि जो पंडित खुशीलाल शर्मा जो कॉलेज है अपना, तो वो लड़कों को जनरल कैटेगरी से बच्चे बिलोंग करते हैं, उनका जो कट ऑफ जाएगा ना वो 560 से लेकर 501 तक जाएगा। रिपीट, नोट माय वर्ड्स, 560 से लेकर 501 तक जनरल कैटेगरी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, जिसके नंबर 560 से लेकर 501 तक आए हैं, उन्हें 101% किसी की कोई माय का लाल नहीं जो रोक दे उन्हें पंडित खुशीलाल कॉलेज लेने से। ठीक है। और अदर साइड अगर हम देखते हैं लड़कियों का, तो लड़कियों के साथ क्या हुआ है कि लड़कियों का शुरू हुआ है 611। ठीक है, 611 से शुरू हुआ है। उनका जो लास्ट कट ऑफ जाएगा फर्स्ट राउंड के लिए जो कॉलेज अलॉट होने वाला है वो 530 पर जाएगा। आप समझ रहे हो ना आप क्रोनोलॉजी को, कि मतलब वो लड़के कितने लकी साबित हुए हैं। लड़कियां बहुत पढ़ने लगे हैं, लड़कों समझ जाओ आने वाला लड़कियों का ज़माना है। आप लोग रील्स बड़े देखने लगे हो, कच्चा बादाम, मुझे सब पता है। ठीक है, तो गाइस ये थोड़ा मेरा मस्ती मजाक होगा, क्योंकि ज़्यादा इमोशनल भी नहीं रहना चाहिए, कि डोपामिन हार्मोन सीक्रेट होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। ठीक है, ज़्यादा ज्ञान ना फैलता हूँ, डायरेक्ट अपन मूव ऑन करते हैं अपने कट ऑफ पर। ठीक है, तो साथ ही में ये जो कट ऑफ है वो इस बेस पर है कि आपकी कितनी सीट अवेलेबल है फर्स्ट राउंड के लिए, उस बेस पर है। ठीक है, सो गाइस अब डायरेक्ट मूव ऑन करते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा मेरी लैपटॉप की स्क्रीन, जिसमें मैं पीडीएफ दिखा दूंगा, आपको फोटोज आ रही होगी, आपको डायरेक्ट आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर पीडीएफ दिख रही होगी जो मैंने बनाई अपने हाथों से। सो गाइस अब बात करते हैं पंडित खुशीलाल कॉलेज की। तो पंडित खुशीलाल कॉलेज के लिए हम देखते हैं कि जो जनरल में जो मेल आते हैं उनके लिए क्या कॉमन रैंक रहती है। जो जनरल कैटेगरी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, जो लड़के बिलोंग करते हैं, उनकी 2 से लेकर 49 तक कॉमन रैंक बिलोंग करती है। जो जनरल कैटेगरी के लड़के हैं उनकी अगर रैंक 2 से 49 तक है तो उनसे किसी का बाप भी पंडित खुशीलाल कॉलेज नहीं छीन सकता। तो अब थोड़ा गौर करते हैं इनके मार्क्स पर। तो जो मार्क्स इनका वेरी कर रहा है लड़कों का यूआर मेल में 560 से लेकर 501 तक, मतलब कि जिसकी 49 कॉमन रैंक है उसके जो मार्क्स है वो 501 है, मतलब 501 है। और यहाँ पर जो लड़कों के लिए नंबर ऑफ सीट अवेलेबल हैं वो है 09, मतलब कि 9 सीट अवेलेबल है पंडित खुशीलाल में लड़कों के लिए। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ी प्रैक्टिकली बात करना चाहूँगा। सो गाइस अगर मान लो 9 बच्चों में से किसी एक बंदे ने ड्रॉप ले लिया, मतलब चॉइस फिलिंग नहीं की, अब उसने चॉइस फिलिंग नहीं की तो डेफिनेटली उसे कॉलेज अलॉट नहीं होगा। कॉलेज अलॉट नहीं होगा तो वो तो हमारा अब सदस्य नहीं है, तो हमारे कंपटीशन में भी नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लो 9 में से
किसी एक का माइंड स्विंग कर गया तो उसने सोचा कि चल यार अब क्या यार इतने नंबर है मेरे 550 या 555 या 540, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब अच्छे से ड्रॉप ले लूँ। तो उसने मान लो ड्रॉप ले लिया, अब एक बच्चा आउट हो गया, 9 में से एक बच्चे ने मन बना लिया। अब जो 500 नीचे वाला बंदा बैठा हुआ है जनरल कैटेगरी से, मेल से बिलोंग कर रहा है, तो वो डेफिनेटली उसे मिल जाएगा। तो अब यहाँ ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कितना क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा एक बंदे से। जैसे ही 9 में से एक बंदा ड्रॉप ले लेता है, मतलब जिसके 540 हैं, तो उसने ड्रॉप ले लिया। अब जो कॉमन रैंक डाउनफॉल होगी वो डाउनफॉल होगी सीधी 58 पे जाएगी, 49 से सीधी डाउनफॉल होगी 58 पर। अब जो मार्क रहेंगे जिसकी 58 कॉमन रहेंगे वो रहेंगे 497, ठीक है। और अगर गाइस अगर आप कुछ ज़्यादा ही लकी हुए, अगर दो बच्चों का माइंड स्विंग होता है और दोनों बच्चे चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं, तो ये जो रैंक है वो कहाँ चली जाएगी, ये चली जाएगी 69 पर। आप देख रहे हो ना 9-10 का डिफरेंस आ रहा है। अगर एक बच्चा बाहर निकलता है 9 या 10 का गैप आ रहा है, तो जो ये जो मार्क कहाँ डाउन कर जाएगा, ये कर जाएगा 487 पर डाउनफॉल कर जाएगा। अगर एक बच्चा निकलता है तो ये आ जाएगा 58 कैटेगरी पर, मतलब कि कट ऑफ जाएगा 497। अगर दो बच्चे निकलते हैं तो यही कट ऑफ चला जाएगा 487 पर, ठीक है गाइस। ऐसे ही अब फीमेल की बात करते हैं जिन्होंने कमाल कर रखा है भाई, बवाल मचा रखा है फीमेलों ने। फीमेल का क्या है, फीमेल का जो कॉमन रैंक जाएगी वो जाएगी 1 से 20 तक, ठीक है, 1 से 20 तक। जनरल कैटेगरी से जो फीमेल है अगर वो 1 से 20 तक में बिलोंग करती है, 1 से 20 तक रैंक है उनकी अगर कॉमन, तो उन्हें पंडित कृषिलाल कॉलेज 100% मिल जाएगा, किसी का पाप नहीं रोक सकता उन्हें, ठीक है। और उनके मार्क्स जो वेरी करेंगे वो 611 से लेकर 530 तक, ठीक है, समझ रहे हो लॉन्डो, ठीक है, 530 तक। तुम बहुत लकी हुए हो कि 501 तक चला गया, ठीक है। जो फीमेल है यूआर से जो फीमेल बिलोंग करती है उनके पास टोटल 6 सीटें हैं, ठीक है। अगर इन लड़कियों में से अगर जिसके 550 या 560 या 570 नंबर हैं, अगर वो लड़की चॉइस फिलिंग नहीं करती है, एडमिशन नहीं लेती है, तो क्या अंतर आएगा, एक लड़की की जाने से क्या अंतर आएगा। अगर वो लड़की जिसके 530 से ज़्यादा नंबर है अगर वो चॉइस फिलिंग नहीं करती है, तो जो नीचे बैठी हुई लड़की है तो उसे कितने तक फ़ायदा मिलने वाला है। तो गाइस अगर एक लड़की निकलती है इसमें से, तो ये जो रैंक है ये 21 तक पहुँच जाएगी और ये जो कट ऑफ रहेगा वो 528 पर जाएगा। आप समझ रहे हो ना लॉन्डो, कि मतलब कि आपका अगर एक बंदा निकल रहा था तो ये 501 से कट ऑफ डाउन हो रहा था 497 पर, और अगर एक बंदा और निकलता है तो 487, ठीक है। और यहीं पर दूसरी ओर अगर दूसरी ओर लड़की निकलती है, अगर दो लड़की निकल जाती है 530 से ज़्यादा नंबर वाली, अगर दो लड़की निकल जाती हैं तो ये कट ऑफ चला जाएगा 520 तक, और जो कॉमन रैंक आ जाएगी वो डाउनफॉल होकर 25 तक आ जाएगी। तो ये रहा था गाइस जनरल कैटेगरी के लिए। सो गाइस अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो मेल आते हैं उनकी कॉमन रैंक क्या होनी चाहिए जिससे उन्हें पंडित लाल कृषि कॉलेज लेने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। तो उनके लिए होना चाहिए 19 से लेकर 56 तक। अब मार्क्स कितने होने चाहिए, मार्क होने चाहिए 530 से लेकर 497। और यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस के लौंडे हैं उनके लिए टोटल सीट अवेलेबल 4 हैं, ठीक है राइट। अगर हम यहाँ पर प्रिडिक्शन लगाते हैं कि जिसके 497 से ज़्यादा है, मतलब 504, 510 या 520 मार्क्स है और वो कॉलेज नहीं लेता है और वो चॉइस फिलिंग नहीं करता है, तो ये जो कट ऑफ है और ये जो कॉमन रैंक है वो कितनी डाउनफॉल हो सकती है, नीचे वाले को कितना फ़ायदा मिल सकता है। तो अगर एक बच्चा निकलता है तो ईडब्ल्यूएस में ये जो रैंक है 57 कॉमन, तो ये डायरेक्ट पहुँच जाएगी 73 पर पहुँच जाएगी, कितनी 73 पर, मतलब 73 पे पहुंच जाएगी। और जो मार्क्स रहेंगे वो 497 से डाउनफॉल होकर 484 पर पहुंच जाएंगे। अगर दो बंदे निकल जाते हैं, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो ये कॉमन रैंक पहुंच जाएगी 77 पर, और जो मार्क्स का डाउनफॉल होगा वो 482 पर हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब ऐसे ही बात करते हैं ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करने से पहले फिर मैं कहूँगा कि लड़कों बहुत लकी रहे हो आप इस साल, क्योंकि जो मैं कॉमन रैंक बताने जा रहा हूँ आपके तो तोते उड़ने वाले हैं। क्योंकि जो फीमेल के लिए कॉमन रैंक रहेगी वो 8 to 9, क्योंकि जो पंडित कृषिलाल कॉलेज है यहाँ पर केवल 2 ही सीट अवेलेबल हैं तो ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। सो गाइस यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगा इनका बहुत हाई होने वाला है, क्या हाई हो ही गया है। जिसकी कॉमन रैंक 8 और 9 है तो उन्हें ही ये पंडित कृषिलाल कॉलेज अलॉट होगा जो ईडब्ल्यूएस से लड़कियां बिलोंग करती हैं। तो उनके जो मार्क्स हैं अनफॉर्चुनेटली दोनों लड़कियों के मार्क्स सेम ही हैं, 547। तो जो लड़कियां 547 में 2 लड़कियां हैं तो उन्हें कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उनसे कोई नहीं छीन सकता है। अगर हाँ उनमें से किसी एक लड़की का माइंड स्विंग होता है कि नहीं यार इतनी मेहनत की है तो मैं एक बार ड्रॉप ऑल ले लेती हूँ, तो अगर वो करती है तो ये कट ऑफ सीधा चला जाएगा
540 पर, जिसकी कॉमन रैंक होगी 15। अगर मान लो खुदा ना खाता दोनों लड़कियों का माइंड स्विंग हो गया, दोनों ही लड़कियों ने ड्रॉप ले लिया और चॉइस फिलिंग नहीं की है, तो यहाँ पर जो इनका कट ऑफ चला जाएगा वो सीधा चला जाएगा 513 513 पर चला जाएगा, ठीक है। और जो इनकी कॉमन रैंक आ जाएगी वो हो जाएगी 35। तो ये जो कॉमन रैंक 9 से सीधा डाउनफॉल हो जाएगा, अगर ये दोनों लड़के चली गई तो वो सीधा डाउनफॉल होगा 35 पर आ जाएगी, 35 पर। सो गाइस अब ऐसे ही बात करते हैं ओबीसी के लिए। तो ओबीसी के लिए कैसा क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो गाइस लोंडो फिर से तुम लकी हो, ठीक है। बता रहा दिखा रहा हूँ मैं प्रूफ के साथ कि लड़के कहाँ बिजी हैं, कच्चा बादाम देखने में बिजी हैं। तो लोंडो आप बहुत लकी हो इस बार, ऊपर वाले का बार बार शुक्रिया अदा बोलना, क्योंकि जो लड़कियों ने बवाल मचा रखा है ना स्टडी के एरिया में वो काबिल तारीफ़ है। चाहे यूपीएससी के देख लो, चाहे तुम नीट देख लो, चाहे आईआईटी में देख लो, कहीं पर भी देख लो, लड़कियों ने बवाल मचा रखा है, ठीक है। हमें इससे कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। तो गाइस अब बात करते हैं ओबीसी के लिए। तो ओबीसी में जो मेल आते हैं, अगर उनकी कॉमन रैंक या 13 से लेकर 52 तक है तो उन्हें पंडित खुशीलाल कॉलेज आराम से अलॉट हो जाएगा फर्स्ट राउंड में। और उनके जो मार्क्स वेरी कर रहे हैं वो कर रहे हैं 542 से लेकर 500 तक। और यहाँ पर जो इनके लिए जो टोटल सीट अवेलेबल हैं वो 09 मतलब 9 अवेलेबल हैं ओबीसी मेल के लिए, ठीक है। तो आपका ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर इनमें से कोई एक ऐसा बंदा हो जिसके 500 से ज़्यादा नंबर हैं, जैसे 510 हुए, 520 हुए या 530 ही हुए या 540 ही हुए, अगर उनमें से एक आध बंदा चल नहीं लेता है एडमिशन, चॉइस फिलिंग नहीं करता है, तो ये कट ऑफ कहाँ जाएगा, ये ग्राफ कहाँ गिरेगा। तो ये सीधा गिरेगा अपना 492 पर। अगर इसमें से एक बंदा चला जाता है तो जिस बंदे के 492 रहेंगे ओबीसी कैटेगरी में मेल में, तो उसे कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो ये जो कट ऑफ जाएगा कॉमन रैंक का 52 से सीधा डाउनफॉल होगा 64 पर। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ से 2 बंदे चले जाते हैं, ठीक है, 2 बंदे चले जाते हैं कि 2 बंदे नहीं चॉइस फिलिंग करते हैं, नहीं लेते हैं एडमिशन, तो ये जो कट ऑफ जाएगा 500 से सीधा डाउनफॉल होकर 490 जाएगा। और ये जो कॉमन रैंक रहेगी वो डायरेक्ट 66 पे चली जाएगी, ठीक है, 52 से 66 पे चली जाएगी, ठीक है। अगर ऐसी बात करते हैं 3 बंदों को माइंड स्विंग होता है तो ये कट ऑफ कहाँ जाएगी। तो ये कट ऑफ जाएगी सीधी 479 पर। सो ओबीसी वाले जो लौंडे हैं वो दुआ कर सकते हैं कि भगवान 2 बंदे चले जाएं, वो इस साल चॉइस फिलिंग ना लें, वो नीट की तैयारी करें, भगवान उनका नीट में सिलेक्शन करवा दे, ठीक है, ऐसी दुआ करें, ठीक है। तो उनका जो कट ऑफ चला जाएगा, अगर 3 बच्चे चाहते हैं तो 479 पर आ जाएगा ये कट ऑफ। और जो रैंक रहेगी 52 से सीधे डाउनफॉल होगा 86 पर आ जाएगी। तो ये रहेगा लौंडों का। तो अब बात करते हैं लड़कियों का। जो लड़कियाँ ओबीसी से बिलोंग करती हैं तो उनका जो कट ऑफ रहेगा, आप सुन लो लड़कों, आप जो कच्चा बादाम देखा है आपने, तो उनके लिए जो कॉमन कैटेगरी रहेगी तो वो रहेगी 5 से 16 तक। तो लड़कों आप देख रहे हो कच्चा बादाम देख देख के क्या हाल कर लिया है, ठीक है। तो यही है। सो गाइस आप ज़्यादा अदरवाइज मत लेना, मेरी आदत है थोड़ा कॉमेडी करने की, ताकि आपको खुश कर सकूँ, क्योंकि लाइफ में टेंशन तो बहुत ही, आप कैसे ही टेंशन में चल रहे हो, ये थोड़ा कॉमेडी कर देता हूँ, ठीक है। डोपामिन हार्मोन सीक्रेट होंगे आप, ठीक है। तो आप देख रहे हो लड़कों कि आपसे कितनी तेज है लड़की। 5 से 16 अगर जिनकी कॉमन रैंक है उन्हीं को कॉलेज अलॉट होगा पंडित खुशीलाल, ठीक है। यहाँ पर टोटल जो सीट अवेलेबल है लड़कियों के लिए वो है 6, टोटल 6 सीट अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो मार्क्स वेरी करेगा वो करेगा 549 से लेकर 539 तक, ठीक है। और अगर इन लड़कियों में से किसी लड़की का माइंड स्विंग होता है जिसके 540 हो या 545 हो, जितने भी मार्क्स हो, अगर उनका माइंड स्विंग होता है, वो नहीं चॉइस फिलिंग करती है, नहीं लेती हैं एडमिशन, वो डायरेक्ट ड्रॉप में जाती हैं, तो ये सीधा कट ऑफ जाएगा। अगर एक लड़की जाएगी तो ये सीधा जाएगा मतलब 522 पर चला जाएगा। और जो कॉमन कैटेगरी रहेगी वो डाउनफॉल होगा 23 पर आ जाएगी, 60 से 23 पर आ जाएगी। ऐसे ही अगर 2 लड़कियाँ जाती है तो ये कट ऑफ 514 पे आ जाएगा। और जो कॉमन कैटेगरी है वो डायरेक्ट डाउनफॉल होकर 32 पर आ जाएगी। अगर 3 लड़कियाँ जाती हैं तब भी कट ऑफ 514 ही रहेगा। और जो कॉमन रैंक है आपकी वो डाउनफॉल होकर 33 पर आ जाएगी, 33 पर, ठीक है। अब ऐसे ही बात करते हैं गाइस एससी कैटेगरी में जो लड़के आते हैं, मेल आते हैं, उनके लिए कॉमन रैंक क्या रहने वाली है। तो वो 300 से लेकर 482 तक उनके जो मार्क्स वेरी करने वाले हैं। अगर जिसके 425 से लेकर 392 तक है और उनकी कॉमन रैंक 300 से लेकर 482 तक है, तो उन्हें 100% पंडित खुशीलाल कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ सीट इनके लिए जो है
है वो टोटल 5 है, ठीक है, फर्स्ट राउंड में जो अवेलेबल है, ठीक है। अब ऐसी बात करते हैं जो एससी कैटेगरी में जो फीमेल आ रही हैं उनकी जो कॉमन रैंक है 434 से लेकर 481 तक, ठीक है। जिन लड़कियों की अगर ये रैंक है तो उन्हें डेफिनेटली 101% ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो और इतनी रैंक में कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो वो कर रहा है 402 से लेकर 392 तक। तो अब ऐसे ही बात करते हैं कि एससी के लड़कों में से अगर किसी के 340 हो या 350 या 400 हो, अगर उनमें से एक बंदा जाता है तो ये कट ऑफ सीधा ड्रॉप होकर 380 पर आ जाएगा और जो कॉमन रैंक है वो सीधा पहुंच जाएगी 570 पर, ठीक है। 570 वाले को पंडित कुशीदार कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर दो बंदों का माइंड खिसकता है और वो नहीं चॉइस फिलिंग करते हैं, वो ड्रॉप लेते हैं, तो सीधा ये कट ऑफ चला जाएगा 379 पर और जो कॉमन रैंक है वो सीधा डाउनफॉल होकर 471 पर आ जाएगी। ऐसे ही फीमेल की बात करते हैं। अगर फीमेल में अगर कोई फीमेल जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करती है, अगर उनके 400 नंबर हैं, 80 नंबर हैं, अगर उनमें से कोई ड्रॉप लेता है, एक लड़की जाती है, तो जो ये जो कट ऑफ जाएगा सीधा डाउनफॉल होकर 392 पर आ जाएगा और जो कॉमन रैंक रहेगी इसकी 481 से डाउनफॉल होकर 486 चली जाएगी। ऐसे ही अगर दो लड़कियां जाती हैं तो दो लड़कियों में सीधा कट ऑफ चला जाएगा 390 तक और ये जो कॉमन रैंक है वो डाउनफॉल होगा 494 तक आ जाएगी, ठीक है। ये रहेगी एससी कैटेगरी की बात। अब ऐसी बात करते हैं एसटी कैटेगरी के लिए कि एसटी कैटेगरी के लिए क्या रैंक चाहिए कि जिससे मतलब उन्हें पंडित कुशीदार कॉलेज अलॉट हो जाए। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं मेल की। अगर मेल में अगर उनकी कॉमन रैंक 833 से लेकर 1041 है तो उन्हें डेफिनेटली पंडित कुशीदार कॉलेज अलॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सीट उनके लिए 7 अवेलेबल है और जो यहाँ पर उनके जो मार्क्स रहेंगे वो 336 से लेकर 314 तक, ठीक है। मतलब ये जो मार्क्स दिख रहे हैं आपको स्क्रीन में, तो वो मार्क्स है, ये वो कॉमन रैंक है जिससे उनसे पंडित कुशीदार कॉलेज किसी का बाप भी नहीं छीन सकता है। अब ऐसी बात करेंगे, अगर इनमें से किसी लड़के का माइंड हो सकता है वो ड्रॉप लेता है तो ये जो कट ऑफ जाएगा, अगर कोई बच्चा निकलता है जिसके 314 से ज़्यादा नंबर है, अगर उनमें से कोई एक बच्चा निकलता है तो ये सीधा कट ऑफ पहुंच जाएगा 310 पर और ये जो कॉमन रैंक है 1041 से पहुंचकर सीधा पहुंचेगी 1081 पर, 1081, ठीक है। अगर दो बच्चे निकल जाते हैं तो ये कट ऑफ पहुंचेगा 306 पर और इसकी जो कॉमन रैंक डाउनफॉल होगी वो होगी 1124, मतलब 1124, ठीक है। अगर 3 बच्चे निकल जाते हैं तो ये कट ऑफ पहुंचेगा सीधा 300 पर, ठीक है। और जो कॉमन रैंक डाउनफॉल करेगी वो करेगी 1194, मतलब कि 1194। अब ऐसी बात करते हैं एसटी कैटेगरी में। तो एसटी कैटेगरी में जो फीमेल आती हैं उनकी जो कॉमन रैंक होनी चाहिए वो होनी चाहिए 844 से लेकर 1163 होनी चाहिए, मतलब 844 से लेकर 1163 होनी चाहिए, ठीक है। उनके जो मार्क्स रहेंगे इस रैंक के लिए वो रहेंगे 334 से लेकर 303 तक और यहाँ पर जो उनके लिए नंबर ऑफ सीट अवेलेबल है वो है टोटल 4, ठीक है गाइस। तो अगर इनमें से अगर कोई लड़की निकलती है तो ये कट ऑफ सीधा पहुंचेगा 300 पर और रैंक जो है 1163 से डाउनफॉल होकर सीधा पहुंचेगा 1192, ठीक है, इतना पहुंचेगा। अगर दो बंदे निकलते हैं, अगर दो लड़कियां निकलती है तो ये कट ऑफ पहुंचेगा 298 पर और जो कॉमन रैंक रहेगी वो डाउनफॉल होकर वो पहुंचेगी 1224, मतलब कि 1224 तक पहुंचेगी। कहाँ से? 1163 से सीधा डाउनफॉल होकर 1224 तक पहुंचेगी। सो गाइस ये रहा पूरा एग्जिट कट ऑफ। अब मैंने ये भी बता दिया कि अगर कितने बंदे निकलते हैं तो कितना क्या कट ऑफ में फ़र्क नज़र आता है। अब ये आपकी किस्मत है, कितने बच्चे निकलते हैं, कितने बच्चे नहीं निकलते, कितने बच्चों का माइंड चेंज होता है, कितने बच्चों का नहीं होता है। सो गाइस इस तरह की वीडियो बनाने के लिए अपनी आंखें फोड़नी पड़ती हैं, बहुत सारी मेहनत लगती है गाइस, बहुत सारी। सो गाइस आपको इसी तरह की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस टाइप की वीडियो आपको इंटायर यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाली है। मैंने आपको एग्जैक्ट पूरा कंक्लूजन करके खुद अपने हाथों से पीडीएफ बनाई है और पीडीएफ बनाने के बाद आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। यहाँ तक कि मैंने ये गारंटी ली है जो मेरी पीडीएफ में लिखा है ना यही रहेगा, इससे कम जा सकता है। अगर एक दो बच्चे ड्रॉप लेते हैं तो यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, और रहेगा यही, देख चेक कर लेना, ठीक है, यही रहेगा। तो इस टाइप की वीडियो तो मैं इंटायर यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाली, ये मेरा आपसे दावा है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।